हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। और आप सभी के लिए आज मैं भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये भगवत गीता का 12वां अध्याय है। दोस्तों, परम सत्य को जानने के लिए श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कई विधियां बताई गई हैं, लेकिन उनमें भक्ति योग को सबसे उत्तम विधि माना गया है। बाकी योग तो इंसान को भक्ति योग तक पहुंचाने का रास्ता मात्र है। इस वीडियो को मैं आपके सामने 3 भागों में प्रस्तुत करूंगी, जैसे कि पहला 12वें अध्याय का सार, दूसरा देवी देवताओं की पूजा करना कितना सही है और कितना गलत और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, और तीसरा भगवत गीता में श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश कौन सा है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी के सपोर्ट से मैं श्री कृष्ण के संदेश को आगे भी बाकी लोगों तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग खुद को बहुत बुरा समझते हैं, खुद को भगवान के लिए अयोग्य समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में बड़े पाप किए हैं और भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन लोगों के ऐसे संदेह को दूर करने के लिए खुद श्री कृष्ण ने क्या कहा है, इसके लिए आप वीडियो के तीसरे भाग को जरूर देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं भक्ति योग की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, जैसे कि हम मंदिर गिरजाघरों में देखते हैं। तो कुछ लोग उनके निराकार रूप की उपासना करते हैं। ये लोग भगवान को बस ब्रह्मांड में मौजूद एक एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं। तो इस साकार और निराकार रूप के बारे में ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सवाल किया कि इन दोनों में से उत्तम साधक कौन है। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपने मन को मुझ में लगाए हुए है, पूरी श्रद्धा से मेरे साकार रूप की उपासना करता है, वो मेरे मत से उत्तम साधक है। पर जो व्यक्ति मेरे निराकार रूप से आसक्त रहता है, उसे अधिक कष्ट होता है। ऐसे लोग बेशक ज्ञान की मदद से भगवान को समझ जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच जाएं, पर ये रास्ता काफी मुश्किलों से भरा होता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो निराकार है, या कहे जिसका कोई शेप नहीं, उसका अनुभव कर पाना बेहद कठिन होता है। उस पर बस विश्वास किया जा सकता है, लेकिन उसके प्रति गहरी भक्ति, प्रेम या श्रद्धा विकसित कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान कृष्ण के निराकार रूप को मानने की बजाय उनके साकार रूप को मानने से भक्त का जल्दी कल्याण होता है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपने चित्त को पूरी तरह से मुझ में लगा दो। ऐसा करने से तुम सदैव मुझ में ही वास करोगे। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में इंसान के लिए मन को शांत व स्थिर रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो श्री कृष्ण इसका भी सॉल्यूशन देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम विचलित भाव के कारण अपने मन को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, तो ऐसे में भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो। ऐसा करके तुम मुझे पाने की कोशिश करो। पर क्या होगा अगर कोई भक्ति योग के विधि विधान का भी पालन ना कर सके? तो श्री कृष्ण का कहना है कि ऐसे में व्यक्ति को मेरे लिए कर्म करना चाहिए। भगवान के लिए कर्म करने का मतलब है कि व्यक्ति कर्म तो करे, लेकिन उससे मिलने वाले फल यानी रिजल्ट को ईश्वर को सौंप दे, यानी कर्म फल से अटैचमेंट ना रखे। लेकिन कर्म फल से अटैचमेंट ना हो, ये भी आज के समय में असंभव सा दिखता है। इंसान काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोच लेता है। इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग श्री कृष्ण का कहना है कि तो फिर ऐसे में व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को वश में करके मेरी शरण लेनी चाहिए। उसे अपने सभी कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का मन साफ होता है। त्याग करने से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा आदि के लिए अपनी कमाई के पैसे दान करने से मन में शुद्धता आती है और शुद्ध मन से ईश्वर को समझना आसान हो जाता है। अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अभ्यास से बढ़कर ज्ञान है। जिन लोगों को अभ्यास करना कठिन लगता है, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसका अनुशीलन करना चाहिए। लेकिन ज्ञान से भी बढ़कर ध्यान है और ध्यान से भी बढ़कर कर्म फलों का त्याग करना है, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को तुरंत शांति मिलती है। वैसे अगर आप अध्याय को विस्तार से पढ़ें तो उन लोगों के बारे में भी जान सकेंगे जो श्री कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। तो दोस्तों, ये था 12वें अध्याय का सार, और अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर।
इस भाग में आपको जानने को मिलेगा कि देवी देवताओं की पूजा करना कितना सही है और कितना गलत, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है। वैसे इसका जवाब छुपा है अध्याय 9 में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर मान ले भगवान कृष्ण एक दिन अचानक आपके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो आप कैसे उनका अभिवादन करेंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो अब आते हैं अध्याय 9 पर और इसके श्लोक संख्या 23, 24, 25 और 26 को देखते हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ। अगर कोई यह सोचे कि वो कोई खास यज्ञ सूर्य देव को खुश करने के लिए कर रहा है, तो वो गलत है। दरअसल उस यज्ञ के असली भोक्ता तो भगवान कृष्ण हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति देवताओं को खुश कर छोटे मोटे लाभ पाने में ही मगन रहता है, जिस कारण वो जन्म मरण के चक्र में फंसा रह जाता है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि देवताओं की पूजा करने वाले मृत्यु के बाद देवताओं को प्राप्त करते हैं। पितरों को पूजने वाले उन्हें प्राप्त करते हैं जिन्हें शक्तियां और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां चाहिए होती हैं, और जो इसके लिए भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सबसे परे जाकर जो मुझ परमेश्वर को पूजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। यानी इंसान जिसको पूजता है वैसा ही परिणाम पाता है। इंसान जब अपनी मटेरियल डिजायर को पूरा करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसे टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, पर उस फल के खत्म होने पर इंसान फिर दुखी हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ही परमानेंट सॉल्यूशन है, और अगर उनकी भक्ति कर ली तो समझो बाकी देवी देवता भी इससे खुश हो जाते हैं। उन्हें अलग से खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का दूसरा भाग भी पूरा हुआ। अब आते हैं तीसरे भाग पर और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश क्या है। तो इसके लिए मैं आपका ध्यान भगवद गीता के आखिरी अध्याय यानी चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 66 पर दिलाना चाहूंगी, जिसमें श्री कृष्ण का बड़ा ही खास संदेश छुपा है। श्री कृष्ण ने इसमें कहा है कि सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने धर्म और ज्ञान की कई विधियां बताई, लेकिन आखिरी अध्याय में उन्होंने अर्जुन को कहा कि उन सारी विधियों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा करके तुम सभी पापों से बच जाओगे, क्योंकि जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शरण लेता है उसकी खुद श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। दरअसल देखा जाए तो बहुत से लोग खुद को बुरा समझते हैं, खुद को भगवान के लिए अयोग्य समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जीवन में बड़े पाप किए हैं और भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन खुद श्री कृष्ण ऐसे सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए हर किसी को मात्र उनकी शरण लेने को कहते हैं और डरो मत ऐसा कहकर हिम्मत भी देते हैं। दोस्तों, कईयों को ये बातें बेशक प्रवचन लगे, लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या आज तक इंसान ने अपनी बुद्धि, बल और योजनाओं के आधार पर दुखों से छुटकारा पा लिया है? इसका जवाब आप खुद सोच सकते हैं। वैसे जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है उसके लिए जीवन के द्वंद्वों को सहन कर पाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।